श्रीमान शंकराचार्य जी द्वारा रचित स्वर्ण धारा यानी कनक धारा स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन तीनों संध्याओं में प्रातः दोपहर सायं करते हैं जो लोग वे कुबेर के समान धनी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कनक धारा स्त्रोत, जो कनक धारा भगवान श्री शंकराचार्य देव द्वारा रचित है, वह आपको हम हिंदी में पाठ करके सुना रहे हैं। यदि आप सुबह शाम सिर्फ 2 बार भी यदि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चित्र के सामने एक दीपक लगाकर और पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण की भावना से यदि आप इस कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में माता लक्ष्मी की प्रसन्नता बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जोर से एक बार जयकारा लगाते हुए हम इस कनक धारा स्त्रोत का पाठ शुरू करते हैं। इस प्रकार भ्रमरी अर्धविकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि के रोमांच से शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री हरि के अंगों पर अनावरत पड़ती रहती है और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है। उस समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगल प्रदायिनी हो। जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती है, बार बार आती जाती रहती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे अतुल श्री और ऐश्वर्य प्रदान, जो समस्त देवों के स्वामी इंद्र के पद के समान वैभव विलास देने में समर्थ हैं तथा मुर नामक दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली हैं। एवं नील कमल जिस लक्ष्मी का सहोदर भ्राता है, ऐसी लक्ष्मी के अध खुले नेत्र की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पर, जिसकी पुतली एवं भवें प्रेम के वशीभूत होकर अर्ध विकसित एकटक नैनों से देखने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान मुकुंद को अपने सन्निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती हैं, ऐसे शेषशायी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभूत धन संपत्ति प्रदायक हों। भगवान मधुसूदन के कौतुष मणि के विभूषित वक्ष स्थल में नीलमयी हरावली की तरह सुशोभित होती हैं तथा उन भगवान के भी चित्त में काम संचरणी स्नेह का संचार करने वाली कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी जी की कटाक्ष माला मेरा मंगल करे। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटव दैत्य के शत्रु श्री भगवान के काली मेघ पंक्ति की तरह मनोहर वक्ष स्थल पर आप विद्युत के समान देदीप्यमान होती हैं तथा समस्त जगत की माता हैं। ऐसी भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। मुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मंदालस मंथर अर्धोमिलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्राथमिक स्थान प्राप्त किया था। वही दृष्टि कृपा दृष्टि यहाँ मेरे ऊपर भी पड़े। भगवान नारायण की प्रेमिका लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को दीर्घ काल के लिए दूर हटाकर इस अकिंचन दुखी बालक पर अर्थात मुझ पर धन रूपी जल धारा की वर्षा करें। विलक्षण मतिमान मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमलासना कमला लक्ष्मी की वह विकसित कमल गर्भ के सदृश कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि संतति आदि की वृद्धि प्रदान करे। जो भगवती लक्ष्मी सृष्टि क्रीड़ा के समय पर वाग देवता सरस्वती ब्रह्मा शक्ति के स्वरूप में विराजमान होती हैं और पालन क्रीड़ा के समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदर पत्नी लक्ष्मी के रूप में स्थित होती हैं तथा प्रलय लीला के समय शाकांभरी अथवा भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती
के रूप में विद्यमान होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मी, शुभ कर्म फल प्रदायिनी श्रुति स्वरूपा में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों में समुद्र स्वरूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। शतपत्र 100 पत्तों वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा को नमस्कार है। पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली देवी लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली देवी लक्ष्मी को नमस्कार है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन देवी लक्ष्मी को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की गई हुई स्तुति ऐश्वर्य प्रदायिनी हो और समस्त इंद्रियों को आनंद कारिणी हो। साम्राज्य देने में सर्वथा समर्थ हैं और संपूर्ण पापों को नष्ट करने में भी उद्धत हैं। हे माता, मुझे आपकी चरण कमलों की वंदना करने का शुभ अवसर मिलता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना सेवक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति देने वाली है, उन भगवान मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी का मैं मन वचन और शरीर से भजन करती हूँ। हे भगवती, भगवान श्री हरि की प्रिय पत्नी, आप कमल कुंज में निवास करने वाली हैं। आपके कर कमलों में लीला कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र गंध माला आदि से सुशोभित हैं। आप सबके मन की बात को जानती हैं। हे त्रिभुवन की वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिग्गजों द्वारा कनक कुंभ के मुख से गिरते हुए आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिसके श्री अंग का अभिषेक होता है, उस समस्त लोकों का अधीश्वर भगवान विष्णु की पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगत माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातः काल नमस्कार प्रणाम करती हूँ। हे कमल नयन भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण हूँ, इसलिए आपके कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ को तरल तरंगों के सदृश कटाक्षों द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन कीजिए। जो मनुष्य इन स्त्रोतों के द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती रमा लक्ष्मी के स्त्रोतों का पाठ करते हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। विज्जन भी उनके भाव को समझने के लिए विशेष इच्छुक होते हैं। जो मनुष्य श्रीमान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित इस सुवर्ण धारा कनक धारा स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन तीनों संध्याओं में प्रातः दोपहर सायं करते हैं, वे लोग कुबेर के समान धनी हो जाते हैं। बोलो माता लक्ष्मी की जय।